तो फिर से आ चुके हैं मार्वल और बेन 10 के ऐसे दो कैरेक्टर्स लेके जो कि आप लोग के फेवरेट हैं, यानी कि हम बात करने वाले हैं आज हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज के बारे में एंड साथ ही साथ हमारे प्रोफेसर पैराडॉक्स के बारे में। तो देखो भाई, जो अपने डॉक्टर स्ट्रेंज हैं वो आते हैं अपने MCU यानी कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स से एंड जो अपने प्रोफेसर पैराडॉक्स हैं वो आते हैं हमारे बेन 10 से। चलो करवाते हैं इन दोनों के बैटल का शोडाउन। तो चलो भाई लोग, सबसे पहले हम डॉक्टर स्ट्रेंज की बात कर लेते हैं। तो जो अपने डॉक्टर स्ट्रेंज थे ना, वो एक टॉप न्यूरो सर्जन थे एंड उसके बाद जब उनका एक्सीडेंट हो जाता है तो उनके एक्सीडेंट होने के बाद फिर वो जाते हैं एंशिएंट वन के पास ताकि वो अपने हाथों को ठीक कर पाएं, लेकिन साथ ही साथ वो वहाँ पे मैजिक भी सीखते हैं एंड फिर वहाँ पे जाके वो सोर्सर सुप्रीम भी बन जाते हैं। तो चलो अब थोड़ा सा बेसिक इंट्रो अपन अपने प्रोफेसर पैराडॉक्स के बारे में भी ले लेते हैं। तो जो अपने प्रोफेसर पैराडॉक्स है ना, देखो पहले वो एक नॉर्मल इंसान थे लेकिन फिर वो फंस गए थे टाइम के बीच में, और वो भी थोड़े टाइम तक नहीं बल्कि हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स तक, यानी कि आप लोग समझ सकते हैं कि वो कितने ज़्यादा टाइम तक वहाँ पे फंसे रहे होंगे। एंड उसके बाद जब उन्हें सारे टाइम का नॉलेज आ गया कि टाइम को कंट्रोल मैनिपुलेट वगैरह सब कुछ कैसे करते हैं, तब जाके वो वहाँ से बाहर निकल आए थे। तो मैंने अभी फिलहाल इन दोनों की थोड़ी सी मतलब ओरिजिन स्टोरी टाइप कुछ आप लोगों को बता दिया, मतलब बेसिक इंट्रो दे दिया है। अब चलो बात करते हैं इनकी पावर्स एंड एबिलिटी एंड उस सब के बारे में। तो शुरुआत करते हैं अपने पावर से। तो स्टार्ट करते हैं विद आवर डॉक्टर स्ट्रेंज। तो देखो वाले जो डॉक्टर स्ट्रेंज है उनके पास जो मेन पावर उनकी थी वो थी उनकी टाइम स्टोन, लेकिन अभी फिलहाल उनके पास टाइम स्टोन नहीं है, इसलिए हम नॉर्मल स्ट्रेंज की बात करने वाले हैं। तो आज तक की मेरे ख्याल से जो इन्फिनिटी वॉर की फाइट थी वो सबसे ज़्यादा एपिक थी एंड उसके अंदर भी जो हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज थे ना, उन्होंने बहुत ही तगड़ा वाला कंट्रीब्यूशन दिया था। जैसे कि आप यहाँ पे देख ही सकते हैं कि जो अपने डॉक्टर स्ट्रेंज है ना, भाई लोग कितना बढ़िया वो थे ना, उससे फाइट करते हैं एंड फाइट ही नहीं बल्कि उसको इतनी अच्छी टक्कर देते हैं ना कि उनके इतने फास्ट मैजिक के चक्कर में थैनोस उनकी तारीफ कर देता है। ऐसा नहीं लगता कि वो फेवरेट क्रिएटर ने शाउट आउट दे दिया हो, एक थैनोस फेवरेट मेरा। हाँ चलो आगे चलते हैं। हाँ तो एक सीधी सी बात है, चाहे आप ये वाला इन्फिनिटी वॉर वाला सीन लें चाहे उसकी नॉर्मल मूवी वाला सीन लें जो अब मेरी डॉक्टर स्ट्रेंज की मूवी थी, चाहे आप वो वाला सीन लें जहाँ पे थॉर को इतना परेशान करते हैं इधर उधर टेलीपोर्ट करवा कर, एंड वो सिर्फ इसलिए हो पा रहा था क्योंकि उनके जो मैंशन है उनके अंदर छोटे बहुत टेलीपोर्टर्स लगे हुए थे। उनके पास खुद टेलीपोर्टेशन की पावर नहीं है लेकिन उनके पास टेलीपोर्टर्स भी हैं। चलो ये तो हो गई हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज की बातें। अब थोड़ी सी कर लेते हैं हमारे प्रोफेसर पैराडॉक्स की भी बातें। तो देखो पहले जो प्रोफेसर पैराडॉक्स है वो उनकी पावर्स ये हैं कि वो टाइम को कंट्रोल कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं, यानी कि वो जो भी टाइम स्टोन की पावर है ना, टाइम स्टोन को तो आप जानते ही हैं, नहीं तो मैं बता देता हूँ। वो टाइम में आगे भी जा सकते हैं, टाइम में पीछे भी जा सकते हैं, टाइम को स्टॉप भी कर सकते हैं एंड वो खुद बियॉन्ड है टाइम के, यानी कि टाइम चाहे चले जाए कुछ भी हो वो वहाँ पे एग्जिस्ट करेंगे, यानी कि अगर टाइम ना भी होगा तब भी वो प्रोफेसर पैराडॉक्स वहाँ से इरेज नहीं होंगे बल्कि एग्जिस्ट करेंगे। और इतना ही नहीं बल्कि मैं आज तक की उनकी सबसे बड़ी चीज के बारे में आपको बताने वाला हूँ कि जो फोर्स ऑफ क्रिएशन है, जो कि मतलब एलियन एक्स का अपना घर है, वो वहाँ पे भी जा सकते हैं, जहाँ पे और कोई नहीं जा सकता वहाँ पे प्रोफेसर पैराडॉक्स जा सकते हैं। क्योंकि एक बार बेन जब फोर्स ऑफ क्रिएशन में था तो जो प्रोफेसर पैराडॉक्स हैं वो ही उसको वापस लेके आए थे। एंड जो अपने बेलिकस और सेरिना है ना, वो भी इसलिए उनसे चिढ़ते हैं क्योंकि वो बिना उनकी परमिशन के प्रोफेसर पैराडॉक्स वहाँ पे फोर्स ऑफ क्रिएशन में आते जाते रहते हैं। एंड अब देखो इन दोनों की पावर्स ऐसी हैं कि इन दोनों में एक्सपीरियंस का तो भाई रोल होना ही चाहिए, क्योंकि बिना एक्सपीरियंस से इन दोनों ही पावर्स में एक्सपर्टीज हासिल नहीं करी जाती, और अगर एक्सपर्टीज नहीं होगी तो आप लोग को आउट होना पड़ेगा ना, और आउट कोई भी होना नहीं चाहता है। जैसे मैं इन दोनों की एक्सपर्टीज आई मीन एक्सपीरियंस के बारे में बता देता हूँ। शार्क टैंक ज़्यादा देख लिया मैंने। हाँ तो सुनो, तो अगर हम एक्सपीरियंस की बात करें तो जो अपने डॉक्टर स्ट्रेंज हैं, आप लोगों ने देखा ही है कि मार्वल में उन्हें कुछ सालों का एक्सपीरियंस हुआ है, लेकिन अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे ना तो आपको याद है कि जो हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज है, जब उन्होंने सारी पॉसिबिलिटीज देखी थी इन्फिनिटी वॉर में वो थैनोस के खिलाफ की, वो कैसे थैनोस को हरा सकते हैं, तो उन पॉसिबिलिटीज में भी उन्होंने लड़ाई करी थी। चाहे उन्होंने फिजिकली लड़ाई ना करी हो, लेकिन उन्हें जितनी भी पॉसिबिलिटीज देखी थी उन सब में उन्होंने जितनी भी लड़ाई करी थी उन सबको मिला के उनका जो एक्सपीरियंस दिखाया जाता है वो है 3192 ईयर्स। क्यों बोला मैंने क्यों नहीं 2 ईयर्स। लेकिन जो अपने प्रोफेसर पैराडॉक्स है ना, उनके से थोड़ा सा एकदम स्लाइटली हल्का सा एक्सपीरियंस ज़्यादा है, जो कि है कुछ 100,000 ईयर्स। हाँ जी, तो डॉक्टर स्ट्रेंज का है 3000 ईयर्स एंड उनका है 100,000 ईयर्स।
भाई लोग आप खुद ही सोचो कि जो अपने प्रोफेसर पैराडॉक्स हैं वो कई 100,000 सालों तक अपने जो टाइम है उसके बीच में फंसे हुए थे एंड साथ ही साथ उन्हें प्रैक्टिस कर करके उस टाइम को ऐसा मैनिपुलेट कर दिया कि वो वहाँ से बाहर भी आ पाए, वो भी बिना किसी मदद के। तो अब बात कर लेते हैं हमारी थोड़ी वीकनेसेस के भी बारे में। तो जो अपने डॉक्टर स्ट्रेंज है उनकी वीकनेसेस ये है कि जो अपने डॉक्टर स्ट्रेंज है ना, उनके अगर हाथ बांध दिए जाएं तो अपनी स्पेल को यूज़ नहीं कर पाएंगे, यानी कि वो कोई भी स्पेल यूज़ नहीं कर पाएंगे। अगर उनके हाथ बंधे हुए हों तो उन्हें अपनी ये स्पेल यूज़ करने के लिए हाथों को मूव करना पड़ता है एंड बिना उसके वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे, वो एक नॉर्मल ह्यूमन ही रह जाएंगे, जैसा कि आप यहाँ पे इस स्क्रीनशॉट में देख ही सकते हैं। लेकिन जो अपने प्रोफेसर पैराडॉक्स है उनके साथ ऐसा कोई भी सीन नहीं होने वाला है, क्योंकि उनकी सिर्फ एक ही वीकनेस है, जो कि मैं नहीं मानती कि वो कोई वीकनेस होनी चाहिए। क्योंकि उनकी वीकनेस ये है कि उनके पास सारी टाइम्स की पावर है, लेकिन वो सिर्फ जहाँ से टाइम स्टार्ट हुआ है वहाँ से लेकर टाइम की एंड तक ही जा सकते हैं, यानी कि जहाँ से टाइम स्टार्ट हुआ है उससे पहले और जहाँ पर टाइम एंड होने वाला है उसके बाद नहीं जा सकते। अगर आप लोग इसको नहीं समझे हैं तो भाई छोड़ो यार, ये कोई काम का भी नहीं है। तो चलते हैं हम आगे की तरफ। तो भाई लोग यहाँ तक आते आते ही मैं पहले ही समझ गया था कि इस फाइट का विनर कौन होने वाला है। तो भाई लोग जो डॉक्टर स्ट्रेंज है ना, उनने जितनी भी फाइट लड़ी है वो सारी बहुत ही ज़्यादा एपिक है एंड उनके पास बैटल एक्सपीरियंस थोड़ा सा ज़्यादा है, क्योंकि जो अपने प्रोफेसर पैराडॉक्स है उन्हें चाहे अपनी एबिलिटीज़ को एकदम फाइन और पावरफुल बनाने में ध्यान दिया हो, लेकिन उन्हें फाइट्स इतनी ज़्यादा नहीं लड़ी हैं। हाँ, मैं बोल सकता हूँ कि उन्होंने ओवरऑल आई थिंक 10 से 20 फाइट लड़ी होंगी एंड जो डॉक्टर स्ट्रेंज है उनने भी कुछ इतनी ही लड़ी है, लेकिन जो उनकी फाइट है वो ज़्यादा इंटेंस होती है। लेकिन इस फाइट का जो विनर होने वाला है उनका नाम है प्रोफेसर पैराडॉक्स, जैसा कि आप लोगों को भी पता चल ही गया होगा। लेकिन इसी के साथ साथ अगर आपने अभी तक थैनोस और विलगैक्स का वर्सेस नहीं देखा है तो भाई क्या कर रहे हो, सबसे पहले उसको देखो ना भाई। थैनोस और विलगैक्स का वर्सेस देखने में भाई मुझे खुद मज़ा आया था, यानी कि मैं वीडियो बना रहा था मुझे तब भी मज़ा आ ही रहा था। तो बता देना कमेंट में कि प्रोफेसर पैराडॉक्स और डॉक्टर स्ट्रेंज में से आपका फेवरेट कौन है एंड कमेंट से पहले सब्सक्राइब का बटन दबा देना ताकि आपका कमेंट हमारे लिए हाईलाइट हो जाए।